नमस्कार प्यारे बच्चों। 8वीं के बच्चों में मैंने ये देखा है कि उनको सबसे ज़्यादा गणित की टेंशन रहती है। वो कि सब में पास हो जाएंगे, लेकिन यार क्या पता गणित में कहीं ऐसा ना हो कि सी ग्रेड बन जाए या डी बन जाए। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि गणित को मजाक से पढ़ाया जाता है और कैसे पढ़ाया जाता है, और ये प्रश्न छपने वाले हैं। देखिए साहब, आज का पहला प्रश्न, निम्न व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। 8 नंबर का गुणनखंड का प्रश्न आएगा, अथवा में आएगा, और उसमें 4 गुणनखंड होंगे और वो चुटकियों में आपको हल हो जाएंगे। देखिए पहला गुणनखंड क्या है, 7x - 42, 7x - 42। अब ये दो सदस्य है, इनमें कुछ न कुछ कॉमन होना चाहिए। अगर एक लड़के का एक लड़की से सगाई होती है तो कुछ कॉमन होंगे ना उनके गुण, तभी सगाई होती है। तो इन संख्याओं में कुछ कॉमन है, तो मैं आपको कॉमन बता रहा हूं। ये 7 कॉमन है। 7 का पहाड़ा 7 में, 7 के पहाड़े में 7 भी आता है और 42 भी आता है। आपको विश्वास नहीं है तो 7 का पहाड़ा तो 8वीं के बच्चे को तो आना चाहिए ना। 7 के पहाड़े में 7 भी आता, 42 भी आता, इसलिए 7 इतराता, बाहर निकल आता, कॉमन कहलाता। सुनिए मेरे डायलॉग कि गुणनखंड को करते कैसे। 7 के पहाड़े में 7 भी आता, 42 भी आता, इसलिए 7 इतराता, बाहर निकल आता, कॉमन कहलाता। चलो साहब 7 को बाहर निकाल दिया, बचा क्या x। अब आपको 7 का पहाड़ा बोलना है, और कब तक बोलना है, जब तक 42 नहीं आ जाए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तरी 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42। 6 बार बोलने पर ये आपके आंसर आ गए। लेकिन ध्यान रहे, ये जो सवाल वाले ने लिखी वो स्टेप भी लिखनी, उसके बाद कॉमन लेके लिखना। एक बार पुनः बोल देता हूँ। देखिए 7 और 42 में क्या कॉमन, 7, तो यहाँ से बचा x और 7 छंग 42। अब दूसरा गुणनखंड देखिए साहब, उसको भी ध्यान से देखिए। इस दुनिया में होते कई तरह के आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना, तो इसको भी कई बार देखो साहब। 6 और 12 में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। 6 का पहाड़ा आता ही होगा, 6 के पहाड़े में 6 भी आता, 12 भी आता, इसलिए 6 इतराता, बाहर निकल आता, कॉमन कहलाता। तो 6 बाहर निकल गया, तो बच्चा कौन, p। यहाँ से माइनस बचा। अब 6 का पहाड़ा बोलना है, 12 आने तक बोलना है, तो 6 दूनी 12, और ये q तो है ही है। तो इसका आंसर आ गया 6 कोष्टक p - 2q। ये दूसरा गुणनखंड हो गया। एक बार पुनः बोल देता हूँ, इन दोनों संख्याओं में 6 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। 6 को बाहर निकाल देंगे, यहाँ से बचेगा p। 6 का पहाड़ा बोलेंगे, 12 आने तक बोलेंगे, तो 12 आने तक बोले मतलब 6 दूनी 12, और ये q का q। तीसरा गुणनखंड, इसमें भी 2 संख्या है, हम दोनों हमारे 2, बाकी सबको सोने दो। ठीक है साहब, इन दोनों में कॉमन किया, देखो 7 और 14, तो दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 7 के। तो 7 और 14 में 7 कॉमन, कॉमन को साइड में लिख लिया, और इसमें a भी कॉमन है। ये पहला गुणनखंड ऐसा आया जिसमें a भी कॉमन है। देखो यहाँ 1 की घात 2 और 1 की घात a, तो बताइए ये a कॉमन, ये कॉमन, तो 7 है इसमें कॉमन। कॉमन समझ रहे हो बेटा, जो इसमें भी है इसमें भी है, उसे कॉमन कहेंगे। 7 से 7 कट गया, 1 की घात 2 में से बाहर कितनी निकली, 1, तो a अंदर रह गया, और 7 दूनी 14, a तो बाहर निकल गया। फिर से सोचिए, देखिए 7 और 14 में क्या कॉमन, 7, a स्क्वायर और a में क्या कॉमन, a। 7 से 7 कट गया, 1 की घात 2 में से 1 घट गया, तो क्या बचा, a, और 7 दूनी 14, a तो बाहर निकल गया। तो ये तीसरा आंसर आ गया। चौथा और अंतिम गुणनखंड देखिए, -16z + 20z क्यूब। तो 16 और 20 ये दोनों किस पहाड़े में आते हैं, देखो 2 के पहाड़े में आते हैं और 4 के पहाड़े में आते हैं। तो इन दोनों में बड़े पहाड़ा कौन सा है, 4 का, तो 4 कॉमन हो गया। 16 और 20 दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं, और चिन्ह क्या लग रहा है, माइनस, और जेड इसमें भी है इसमें भी है। जो सब में होता है उसे कॉमन कहते, जो सब में बनता है उसे राम कहते, भगवान कहते, और जो सब संख्याओं में होता है उसे कॉमन कहते हैं। तो देखिए 4 आता है, 4 के पहाड़े में 16 भी आता, 20 भी आता, इसलिए 4 इतराता, बाहर निकल आता, उसके साथ माइनस लगाता, और जेड इसमें भी है इसमें भी है, तो जेड भी कॉमन हो गया। अब आपको 4 का पहाड़ा बोलना है, 4 चौक 16, 4 बार गया, प्लस माइनस माइनस, इधर देखिए प्लस माइनस माइनस, और 4 पंजा 20, और जेड की घात 3 में से एक जेड बाहर निकल जाएगा, तो जेड की घात कितनी रह जाएगी, 2। तो ये हमने 8 नंबर के गुणनखंड, आपको इस प्रकार के सवाल आएंगे जिनमें सिर्फ कॉमन लेना। अगला प्रश्न है, समीकरण x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4 को हल करो। समीकरण हल करने का एक आराम से तरीका है, अगर समीकरण बटे में दे रखी हो, जो इंसान बड़ा हो जाता उसके बेटे बेटी हो जाते, और समीकरण जो जिसमें अंश भी हो हर भी हो, वो बटे वाली समीकरण, उसमें कुछ नहीं करना, बस सवाल को उतार देना, फिर बाद में नीचे की जो संख्या उनको आपस में मेल कराना। अच्छा मेरी गाड़ी में बैठ जा, 5 दूनी 10, ये लघुत्तम हो गया, 5 दूनी 10। फिर आमने सामने आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, ये 5x के हो गए और ये 2 एकम 2 हो गए। वापिस सुनना, नीचे की संख्या का हमने लघुत्तम लिया 5 दूनी 10, और आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, ये 5 किसके हो गए, x के, तो 5x, और 2 एकम 2 हो गए। ऐसा ही इधर करना, 3 और 4 का मेल मिलाप कराना, 3 चौक 12। अब आंखों
आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, 4 किसके हो गए, x के, और 3 एकम 3, तो ये हो गया साहब। अब वज्र गुणा करेंगे, कैची गुणा करेंगे, इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, हिंदी में कैची गुणा कहते हैं, वज्र गुणा कहते हैं, और मारवाड़ी में कहते हैं कतरनी गुणा। आमने सामने 12 को 5 से गुणा करो, 12 पंजा 60, x तो लग ही रहा है। 12 को 2 से गुणा करो, यानी 12 का पढ़ा 2 बार बोलो, 12 दूनी 24, इसका काम निपट गया। अब इसकी बारी है, 10 चौक 40, ये x, 10 तिये 30। अब क्या करेंगे, बेजी एक तरफ, बयानजी एक तरफ। अब आपको अरे यार सर ऐसा तो कोई सर ही नहीं मिला जितने, अरे मेरे बेटे एक्स वाली संख्या को हम बेजी कहते हैं, और केवल संख्या को क्या कहते हैं, बयानजी। तो इन बेजी को कहेंगे बेजी। देखो बयानजी के पास क्या कर रहे हो आप, अपने बेजी के पास जाइए, तो प्लस का 40x इधर आए तो माइनस का 40x, इसको पक्षांतर गणित वाले कहते हैं। हम बेजी अलग, बयानजी अलग। माइनस के 24 इधर आएंगे तो प्लस के। अब 60 में से 40 जाएगा तो कितना रहेगा, 20, और x तो दोनों में कॉमन है ये, और 30 और 24 को जोड़ेंगे तो 54। हमें चाहिए x का मान। x के पीछे जो भी जबरदस्ती लिखी हुई संख्या है ना, उसको नीचे ले आइए। अब ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, दोनों को 2 के पहाड़े से काट दीजिए। 2 एकम 2, 0 का 0, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 14 हो गए, 2 7 14, तो 27/10 x का मान आ गया और समीकरण हल हो गई। ये हमने एक सैंपल पेपर डाला है। ऐसे मैं 9वीं 10वीं को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन बच्चों की डिमांड एक सर 8वीं वालों को ही भला हो जाएगा, थोड़ी मेहनत कर दीजिए। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक 8th के बच्चों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको 9th और 10th में मैं मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश पढ़ाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।